इसको इतना ला रहे हैं तो पूरा हाथ जल रहा है। तो आंखों में इतनी गर्म हवा लग रही है कि आंखों में जलन हो रही है। स्टेशन पे ही पूरा रेत भरी हुई थी। भाई साहब ये देखो ओएचई का काम चल रहा है, इधर आदमी कहाँ टंगा हुआ है, नहीं ज्यादा एकदम खौलता हुआ पानी आ रहा है। आज की जर्नी हम लोगों की होने वाली है गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया से सन सिटी ऑफ इंडिया, मतलब जैसलमेर से जोधपुर के बीच, वो भी थार रेगिस्तान से होती हुई। और तगड़ी अभी गर्मियां चल रही हैं और ऐसे में थार रेगिस्तान से होते हुए ये ट्रेन जर्नी होने वाली है, वो भी स्लीपर क्लास में। बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस होगा, मतलब एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर में जो है अपनी ट्रेन जर्नी रहेगी। और ट्रेन जिस रूट से जाएगी ना, वहाँ पर एक जगह पड़ती है, वो हम बताएंगे आपको आगे जर्नी में, जहाँ पर इंडिया का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है इतिहास का। मतलब उससे ज़्यादा गर्मी इंडिया में कहीं भी अभी तक नहीं पड़ी हुई है। उस जगह से हम लोगों की ट्रेन होकर गुजरेगी। आज की जो ट्रेन जर्नी होने वाली है, जिस ट्रेन में होने वाली है, उस ट्रेन का ट्रेन नंबर है ट्रेन नंबर 20491, जैसलमेर साबरमती एक्सप्रेस, जो कि राजस्थान की जैसलमेर को गुजरात के अहमदाबाद से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 757 किलोमीटर कवर करती है 13 घंटे 45 मिनट के समय में। और पूरी जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 55 किलोमीटर पर आवर की। लेकिन आज की ये ट्रेन जर्नी खास होने वाली है। ट्रेन तो भाई अपनी नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेन है ही। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो ये रही अपनी जैसलमेर साबरमती एक्सप्रेस, जैसलमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ऑलरेडी लगी हुई है। और आज अपना स्लीपर क्लास का कोच है S2, जिसमें हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। तो आज अपनी जैसलमेर साबरमती एक्सप्रेस में लगा हुआ है भगत की कोठी सेट का WDP 4D लोकोमोटिव। इसी के साथ पूरी जर्नी होने वाली है। ये जो ट्रेन है डीजल लोकोमोटिव के साथ ही निकलती है जैसलमेर रेलवे स्टेशन से, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो इलेक्ट्रिफिकेशन का नाम अभी थोड़ा दूर है भाई, काम क्योंकि चल रहा है यहाँ पर। OHE पोल्स तो लग गए लेकिन OHE वायर अभी यहाँ पर नहीं आई है। अपने निर्धारित समय 3:30 पे अपना डिपार्चर हो चुका है जैसलमेर रेलवे स्टेशन से। अपनी जैसलमेर साबरमती एक्सप्रेस निकल चुकी है जैसलमेर रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली चलती है दोपहर में 3:30 पे निकलती है जैसलमेर से, और अगले दिन सुबह 5:15 पे पहुंचा देती है साबरमती जंक्शन। वैसे अपन लोग आज इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं जैसलमेर से जोधपुर। तो जोधपुर का इसका टाइम जो है लगभग रात के 8:55 का है पहुँचने का। और ऐसी तगड़ी गर्मी में भाई साहब अपना डिल्लू भाई ये जाने कहाँ घूम रहा है, अपना डीजल लोकोमोटिव WDM-3A। तो भाई ये जो है अभी OHE पोल्स लेके घूम रहा है। OHE पोल्स वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल होने हैं, उसी के लिए मालगाड़ी छोटी सी एक तैयार की गई है। बाकी यहाँ पर फ्लाईओवर का भी काम चालू है। सब जगह कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हमको लग रहा है जैसलमेर में। तो भाई साहब ये है अभी स्लीपर क्लास का माहौल। ये देखो अभी ये जो कोच है ना काफ़ी हद तक खाली पड़ा हुआ है, कुछ ही पैसेंजर्स हैं, ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं है। और करंट टिकट बुकिंग में हमने देखा तो काफ़ी सीट्स इस कोच की खाली पड़ी हुई हैं। इसी तरह ये वाला कोच हो गया या अपना ये वाला कोच हो गया, सभी कोचेस काफ़ी हद तक खाली हैं। और अभी देखो रूट अपना स्टार्ट हो गया है थार डेजर्ट वाला, एकदम तगड़ा सूखा, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है भाई। दूर दूर तक जहाँ भी नज़र जाएगी एकदम सूखा पड़ा हुआ है। धूप इतनी ज़ोरदार है कि बस ये जो हाथ है ना, इसको इतना ला रहे हैं तो पूरा हाथ जल रहा है। ये माहौल है अभी फ़िलहाल यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त भाई साहब गर्मी, पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान चारों तरफ। अभी हम एकदम देखो रेडी हो गए हैं, अपना ये कैप वैप लगा के, चश्मा पहन के, और ये पूरा गमछा बांध लिया है, क्योंकि ये जो रूट है थार डेजर्ट से होकर ट्रेन चलती है। अभी गेट पे जा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो आंखों में इतनी गर्म हवा लग रही है कि आंखों में जलन हो रही है। और इतनी ज़्यादा धूल वगैरह भी उड़ती है ना यहाँ पर, कि ये तो आपको पहनना ही पड़ेगा अगर आपको गेट पे खड़े होकर कुछ भी शूट वगैरह करना है या गेट पे खड़ा होना है। अंदर भी चल रही है गर्मी, ये फैंस वगैरह चल रहे हैं, गर्म हवा तो फेंक रहे हैं, लेकिन इतना है कि इनसे थोड़ा सा पसीना कम आएगा, लेकिन गर्मी तो लगेगी ना। बाकी यहाँ पर हमारा लगेज रखा है, साइड पर बर्थ है आज हमारी, तो बढ़िया चेन वेन डाल दिए ताकि लगेज एटलीस्ट सेफ रहे जब हम बाहर की साइड शूट कर रहे हैं, क्योंकि कोच अपना एकदम खाली है।
यहाँ आसपास कोई पैसेंजर नहीं है, क्या फ़ायदा कोई आए और हमारा लगेज ले जाए। एक बार तो चोरी हो ही चुकी है, वो भी थर्ड एसी से, तो स्लीपर की क्या गारंटी। बाकी ये देखो एकदम सूखे हुए रेगिस्तान में ट्रेन अपनी चल रही है अभी फ़िलहाल। तो भाई अभी थार डेजर्ट के बीचों बीच बने हुए एक छोटे से रेलवे स्टेशन को हम लोग स्किप कर रहे हैं। इसका नाम है थाइया थमीरा। थाइया थमीरा नाम से ये रेलवे स्टेशन जिसको अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं। भाई साहब इतनी ज़्यादा गर्मी है, आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो। अभी हमारे पास फ़िलहाल दो स्मार्टफोन्स हैं और दोनों ही हैंग करने लग गए हैं। इतने ज़्यादा हीट होने की वजह से दोनों ही फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो गए। जेब में रख रहे हैं तो भाई जल रहा है पैर, ये समझ लो। इतने ज़्यादा फ़ोन हीट हो गए थोड़े से 5-10 मिनट यूज़ करने पर ही। तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर है, ऐसे भाई फ़ोनों की हालत ख़राब हो गई। दोनों हैंग ही करने लग गए, इतने ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। और नोटिफिकेशंस आ रही हैं तो फ़ोन पे, जो हमारा आईफोन है ना उस पर आ रही है कि भाई इसकी फ्लैश लाइट वगैरह अभी नहीं जलेगी जब तक आईफोन कूल डाउन नहीं हो पाएगा। तो भाई ये समझ लो कि कुछ फीचर्स भी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं जैसे इतना ज़्यादा हीट हो जाता है फ़ोन। अब क्योंकि वेदर ही ऐसा है, क्लाइमेट ऐसा है, ये रीज़न है थार का। थार डेजर्ट का देख रहे हो, लगातार पूरा थार डेजर्ट में ही अपनी ट्रेन चल रही है इसी वजह से। और स्लीपर क्लास में इतना टाइम क्या हो रहा है कि बाहर से जो हवा आ रही है ना उससे भी ज़्यादा गर्म हवा ये फैंस फेंक रहे हैं। क्योंकि इनकी छत जो है ना, ट्रेन की छत है, बहुत देर से तप रही थी गर्मी में। जब से जैसलमेर स्टेशन पे खड़ी थी ट्रेन दिन भर से, तो छत इतनी ज़्यादा तप गई है कि ये जो फैंस हवा फेंक रहे हैं वो बाहर से जो हवा आ रही है उससे भी ज़्यादा गर्म हवा फेंक रहे हैं।
स्टेशन पे ही पूरा रेत भरी हुई थी। ये देखो जो प्लेटफॉर्म ही बन रहा है, यहाँ भी पूरी रेत भर के ही बनाया जा रहा है प्लेटफॉर्म को। पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये देखो OHE वायर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई है। बहुत ही जल्द इलेक्ट्रिफिकेशन का काम और तेज़ी से यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। इस रूट पे आपको ऐसी कुछ मालगाड़ियाँ भी देखने को मिल सकती हैं अगर आपका लक रहा, जिन पे ये आर्मी के पूरे ट्रक वगैरह लोडेड रहते हैं। वैसे ये आपको देखने को मिलेगी कई जगहों पे राजस्थान में, क्योंकि यहाँ से हम लोग पाकिस्तान के साथ जो है बॉर्डर शेयर करते हैं और यहाँ पर आर्मी का प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया है बॉर्डर की वजह से। इसलिए यहाँ पर आपको ऐसे रेक्स काफ़ी देखने को मिल सकते हैं जर्नी में। ये जो कोच है ना मिलिट्री का, भाई साहब ये बड़ा शानदार लगता है देखने में, ग्रीन कलर का अलग ही कोच है। ठंडा ठंडा। भाई साहब ये देखो OHE का काम चल रहा है, इधर आदमी कहाँ टंगा हुआ है, नीचे से ट्रेन निकल रही है। कितना कठिन काम है भाई इन लोगों का भी। देखो बंदा कहाँ चढ़ा हुआ है भाई साहब OHE का काम करने के चक्कर में। 106 किलोमीटर की नॉन स्टॉप जर्नी करने के बाद अपने निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग पोखरण रेलवे स्टेशन, जो कि राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ये जो पोखरण है ना, यहीं पर इंडिया के पहले न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की गई थी इन ईयर 1974। और वो जो न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है ना, वो मेन पोखरण से कुछ दूरी पर ही स्थित है, थार डेजर्ट के अंदर ही। और वैसे इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर अभी फिलहाल एक ही प्लेटफॉर्म बना हुआ है, एक और प्लेटफॉर्म जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। 13 ट्रेन के यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट है, ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है ना ही टर्मिनेट होती है। और अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे वैसे 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा रुकने वाली है, कम से कम 15-20 मिनट तो आराम से रुकेगी, क्योंकि यहाँ पर अपनी ट्रेन का होता है लोको रिवर्सल। अभी इस साइड से आए और इसी साइड अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरी लाइन पर, ठीक है, जो फालोदी जंक्शन होते हुए जोधपुर के लिए जाएगी, उस लाइन पे आगे बढ़ेंगे। और वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये टर्मिनल रेलवे स्टेशन, क्योंकि इससे आगे की साइड में कोई भी लाइन नहीं जाती है। ये लो कपलिंग खुल गई है भाई लोकोमोटिव की अपनी। अपना डिल्लू भाई यहाँ से निकाल दिया गया है, अभी आगे जाएगा फिर वापस आएगा अपनी ट्रेन में कपलिंग होने के लिए। ये जा रहा अपना डिल्लू भाई मस्त। बाकी अभी ये वाला साइड तो पास में था, तो हमने आपको यहाँ की कपलिंग खुल रही थी ये दिखा दिया, लेकिन आगे जब अपने लोकोमोटिव अभी दोबारा कपल किया जाएगा वो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आगे की साइड में है। जैसे इतनी तगड़ी गर्मी में आप जब जर्नी कर रहे हो तो पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाता है। बाकी इस रेलवे स्टेशन में हम देख रहे हैं तो ये नल लगे हुए हैं पानी के, और यहाँ पर हाथ लगाना, भाई साहब पानी लेना बहुत ज़्यादा एकदम खौलता हुआ पानी आ रहा है। पीने का पानी है, यही नलों में पीने का पानी आता है नॉर्मली। कुछ लोग जैसे जनरल वगैरह में जो लोग ट्रैवल करते हैं वह ज़्यादातर यहीं से पानी भरते हैं, जनरल स्लीपर में ट्रैवल करने वाले लोग। लेकिन अब क्या करे बंदा, इतना गर्म पानी आ रहा है, तो इसके लिए भी प्रबंध मिल जाएगा आपको पोखरण रेलवे स्टेशन पे। दिखाते हैं आपको क्या प्रबंध है यहाँ। प्लेटफॉर्म पे हमने देखा जब अराइव हो रही थी ट्रेन, तो उस साइड भी और इस साइड भी जहाँ पर जनरल कोचेज़ आते हैं मोस्टली, वहाँ पर इस तरीके के लोग मिल जाएंगे स्टॉल लगाए हुए, जहाँ पर आपको पानी वगैरह भर के दिया जाएगा बढ़िया। और मतलब ये जनसेवा में काम हो रहा है एकदम, है ना, रेलवेज़ की तरफ से नहीं है। तो जो भी लोग हैं यहाँ के लोकल्स, उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो भाई सल्यूट है ऐसे लोगों को, लोकल लोगों को। यहाँ के ऐसे कई रेलवे स्टेशन हमने देखे हैं जहाँ पर इस तरीके से लोग करते हैं, तो बहुत सही चीज़ है ये। यहाँ पर आपको ये सारी फैसिलिटी मिल जाएगी इस रेलवे स्टेशन पे। एटलीस्ट पीने के पानी के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और एक और चीज़ आपको बता दें कि ये जो पानी फिल कर रहे हैं इसका कोई भी चार्ज वगैरह नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ से आप बढ़िया फ्री में
पानी अपना रिफ़िल करा सकते हो। बस बॉटल वगैरह आपको अपनी लानी होगी, जैसे ये भाई ला रहा है, वैसे कई लोगों ने अभी कई पैसेंजर्स ने यहाँ पर रिफ़िल कराई है अपनी बॉटल। तो इस तरह की सर्विस का जो है आप फ़ायदा उठा सकते हो पोखरन रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि आगे आपने देखा उधर पे जो नल वगैरह लगे हुए थे उनमें तो एकदम गर्म पानी आ रहा है, वो तो पी भी नहीं सकते, हाथ नहीं धो सकते। अपने निर्धारित समय से लगभग 42 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर अब हो रहा है पोखरन रेलवे स्टेशन से। वैसे आगे की साइड लोकोमोटिव अपना कपल कर दिया गया है, जो लोकोमोटिव लगा हुआ था वही सेम लोकोमोटिव कपल हुआ है। अभी इसी लाइन से हम लोग आए थे जैसलमेर से, ये जो लाइन है ये आती है जैसलमेर से, और इसी से अभी पोखरन गए थे। अब रिवर्सल के बाद ये वाली लाइन पे हम लोग आगे बढ़ गए हैं रामदेवरा और फलोदी के लिए। वही सब बाहर स्टेशन पे तो हमने आपको बता ही दिया था कि कैसा पानी वगैरह आ रहा है नलों में, और यहाँ ट्रेन का पानी चेक करें तो भाई साहब हाथ जल जाएंगे आपके। अगर ये पानी यहाँ ऐसे लोग हैं हाथ वगैरह भी धोगे ना, इतने में ही हाथ जलने लग जाएंगे। वही बहुत ज़्यादा गर्म पानी आ रहा है इसके अंदर, इससे फेस वॉश वगैरह कुछ भी करना तो बहुत मुश्किल है। आप हाथ धो लो बस यही बहुत है, फेस वॉश वगैरह तो आप कर ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा गर्म पानी आ रहा है इतने टाइम नलों में। और ये इस ट्रेन की कहानी नहीं है, सभी ट्रेन की कहानी है, सब में ही इतना गर्मा गर्म पानी आ रहा है अभी गर्मियों के चलते। इस रेलवे स्टेशन से है भाई साहब जनरल कोच के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़, पूरी भीड़ जो है जनरल कोच की। अभी तक जनरल कोच लगभग खाली ही चल रहा था, स्लीपर तो है ही खाली। इस सफ़र के 117 किलोमीटर कवर करने के बाद आ चुके हैं हम लोग रामदेवरा रेलवे स्टेशन, जो कि राजस्थान की जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे रामदेवरा जो है ये रामदेवरा टेम्पल के लिए जाना जाता है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं एक ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रेन्स का, और नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो वो है जैसलमेर का। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। रामदेवरा रेलवे स्टेशन पे बगल वाली लाइन पर अभी वेट कर रही थी जोधपुर जैसलमेर DMU ट्रेन, क्योंकि ये सिंगल डीजल लाइन सेक्शन है तो यहाँ पर ट्रेन्स को इंतज़ार करना पड़ता है क्रॉसिंग के लिए। ये तो कश्मीर वैली वाली ट्रेन जो चलती है ना DMU वहाँ की, उसके जैसा ही कुछ देखने को लग रही है ये ट्रेन। वैसे इस ट्रेन में या इस रूट पे आप जब भी जर्नी कर रहे हो ना तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, पानी वगैरह साथ में लेकर चलना। वैसे जैसलमेर रेलवे स्टेशन अभी अंडर डेवलपमेंट है, अंडर रीडेवलपमेंट है, पूरा स्टेशन नया बन रहा है, तो हमें पता नहीं था स्टेशन में मिलेगा कि नहीं। हम तो बाहर से पानी लेकर आए थे शॉप से। इस स्टेशन पर भी स्टॉल्स वगैरह है तो पानी आपको मिल ही जाएगा जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर पोखरन रेलवे स्टेशन पे भी अवेलेबल था तो पानी वगैरह मिल जाएगा। और इस ट्रेन में साइड पेंट्री की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, कुछ वेंडर्स हैं कोल्ड ड्रिंक पानी ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। लेकिन भैया रेली वगैरह आप ढूंढोगे इस ट्रेन में तो नहीं मिलेगा।
रेल नहीं, मैं स्टेशन पे ना ट्रेन में अवेलेबल ही नहीं है, तो ये एक थोड़ा सा इशू है। लेकिन पानी आपको लेकर ही चलना है भाई। ये जो रूट है इतना ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर में आप जर्नी कर रहे हो, तो पानी तो मस्ट है ही है। 165 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 27 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग फालोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि राजस्थान के फालोडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और हम बोल रहे थे ना कि भाई हॉटेस्ट प्लेस से हम लोग होकर गुजरेंगे, तो ये इंडिया की हॉटेस्ट सिटी है, क्योंकि यहाँ पर मई 2016 में इंडिया का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, जो कि था 51 डिग्री सेल्सियस। मतलब पूरे इंडिया में अभी तक का जो हाईएस्ट टेम्परेचर था वो यहीं पर रिकॉर्डेड है, वो भी 2016 में। उसके बाद से इतना टेम्परेचर दोबारा तो नहीं गया, लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। बाकी इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर दो अलग अलग सेक्शंस आकर मिलते हैं। एक तो आता है अपना जैसलमेर से जोधपुर वाला, इस पे भी हम लोग चल रहे हैं, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है लालगढ़ के लिए। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे 5 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। अभी देखो सनसेट का टाइम हो गया है, तो कितना शानदार व्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है रेलवे स्टेशन पर ही। अभी ट्रेन निकलेगी तो और बेहतरीन व्यू जो है देखने को मिलेगा थार डेजर्ट में जब सनसेट होगा। बाकी यहाँ पर आपको कुछ स्टॉल वगैरह यहाँ पीछे की साइड लगा हुआ है जनरल कोच के पास में, जहाँ पर पानी वगैरह अवेलेबल है, और आगे भी एक आध स्टॉल वगैरह है जहाँ से आप पानी वगैरह ये सारी चीज़ें तो ले सकते हो। वैसे अपनी ट्रेन जब जैसलमेर से निकली थी तब बिल्कुल भी क्राउड नहीं था, स्लीपर क्लास हमने दिखाया था खाली पड़ा हुआ था, फिर रामदेवराज से, फिर फालोडी जंक्शन से अब जाके थोड़ा क्राउड आ गया है। मतलब सीट टू सीट पैसेंजर्स हैं स्लीपर में, इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड तो बिल्कुल भी नहीं है। और जब से ट्रेन चली है उससे टीटी वगैरह कोई भी चेक करने भी नहीं आए। हमको लग रहा है कि टीटी होंगे या तो एसी कोचेज़ में, और नहीं होंगे तो फिर जोधपुर से ही चढ़ेंगे शायद। अब जैसा भी हो, लेकिन टीटी एक ही बार अभी तक चेक करने नहीं आया भाई स्लीपर क्लास में। बाकी भाई साहब ये है राजस्थान का थार डेजर्ट का सनसेट, जबरदस्त। अभी हम लोगों की ट्रेन पहुंच चुकी है मारवाड़ लोहावत रेलवे स्टेशन, जो कि राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ये लोहावत विलेज को अपनी सर्विसेज प्रदान करता है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे टोटल एक ही प्लेटफॉर्म बना हुआ है, और सुपर फास्ट एक्सप्रेस जैसी ट्रेन का सभी ट्रेन का यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट है। ऑपरेट करता है इस रेलवे स्टेशन का नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, आता है अंडर जोधपुर रेलवे डिवीजन, और अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पर मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। इस ट्रेन में जो साइड पेंट्री है ना, उसके वेंडर्स अभी खाने का ऑर्डर वगैरह ले रहे थे। 150 रुपए की 150 रुपए की वेज थाली आपको इस ट्रेन में देखने को मिलेगी भाई साहब। इस
इससे बढ़िया तो इंसान ऑनलाइन मंगा ले खाना यार, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। साइड पेंट्री वाले या लोकल वेंडर्स पता नहीं कब का बना हुआ खाना कहाँ से उठा के सर्व कर रहे हैं ट्रेन में। ऊपर से इतनी गर्मी का मौसम है, तुरंत खाना ख़राब हो जाता है और ख़राब खाना खाने से फिर बीमार भी हो सकते हो। तो भाई ध्यान रखो, कभी भी मंगाओ या तो ऑनलाइन मंगा लो सही जगह से, या ट्रेन में पेंट्री है तब तो ठीक है, लेकिन ये साइड पेंट्री और लोकल वेंडर इन सब के खाने का तो कोई भरोसा नहीं रहता है। ये तो एक प्रॉब्लम है। बाकी अभी देखो सनसेट हो गया है, शाम के टाइम अब टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक हो गया है। वैसे अभी शाम हो गई है, सनसेट हो गया, अंधेरा होने स्टार्ट हो गया है और थार डेजर्ट तो अभी भी चल ही रहा है। और थार डेजर्ट के साथ अभी बस एक चाय ले ली हमने गर्मा गर्म 10 रुपये की। इस ट्रेन में मिल जाएगी आपको साइड पेंट्री के वेंडर से। चाय है और साथ में कचौड़ी वगैरह भी अगर आपको चाहिए तो कचौड़ी भी है, 20 रुपये की कचौड़ी यहाँ पर अवेलेबल है। प्याज कचौड़ी समथिंग है, बट इतनी गर्मी है इस वजह से हमने तो कुछ लिया नहीं, सिर्फ चाय ले ली है। इसको ट्राई करते हैं कैसी है। तो चाय भी हमने ट्राई की है, सही है चाय का टेस्ट, ट्राई कर सकते हो आप। वैसे भी डेजर्ट के बीच में चाय पीने का भाई ये मज़ा भी एकदम अलग ही है। अपने निर्धारित समय से 11 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन जोधपुर रेलवे स्टेशन। वैसे ये जर्नी आपको कैसी लगी है कमेंट जरूर बताना। हमारा एक्सपीरियंस तो एकदम डिफरेंट रहा और एक्सपीरियंस को और तगड़ा बनाने के लिए ही हमने इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में ट्रैवल किया, नहीं तो एसी में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कि हमने सोचा चलो स्लीपर में करते हैं ताकि और ज़्यादा एक्सट्रीम भाई गर्मी में अपन जो है जर्नी करें और उसका एक्सपीरियंस हो और आपको वो सारी चीज़ें शेयर की जाएँ। तो भाई अल्टीमेट था। वैसे आप लोगों ने कभी इस रूट पे ट्रैवल किया है कि नहीं कमेंट ज़रूर बताना, और आगे के प्लान है अगर आपके इस रूट पे ट्रैवल करने के तो कौन सी ट्रेन में करने वाले हो। बाकी इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी देखो यहाँ पर मेंशन हो रहा है, वहीं फॉलो कर लो, बहुत सारे अपडेट्स वगैरह वहाँ देते रहते हैं। बाकी चैनल पे नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट जर्नी आए आपसे मिस नहीं हो। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।